नमस्कार दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के जो कि हमारा चैप्टर 1 है। इसका पार्ट 4 हेलो एल्केन विरचन, और ये भी एक पार्ट में ही कई सारे आएंगे, तो 3 पार्ट में हमें इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि आगे के भाग में हमें 2 टॉपिक्स को पढ़ना है। हमने इससे पहले 3 टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हमने वर्गीकरण को पढ़ रखा है, ठीक है। वर्गीकरण के बाद हमने आईयूपीएसी नामकरण को देखा है। देखिए, आईयूपीएसी जो आपका होता है ये 2 तरह से आएगा, एक संरचना से नाम बनाने को आएगा और एक नाम से संरचना बनाने को आएगा। और याद रखिएगा, ये आपका 5 मार्क्स का पक्का आएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि आईयूपीएसी आपका नाम से संरचना बनाने को आ सकती है और संरचना से नाम बनाने को आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सामान्य नाम को, ठीक है ना, समान नामकरण। तो अभी तक हमने अपने 3 वीडियोस में इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर रखा है। आज जो हम लेके आए हैं अपना टॉपिक, इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम दो चीज़ें आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। पहला है हेलो एल्केन का विरचन। याद रखिए, विरचन का जो मतलब होता है वह होता है निर्माण, ठीक है। विरचन का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कैसे हेलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो आपका जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का विरचन, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है वह है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। ये 2 टॉपिक हमें पढ़ना है जो आने वाले वीडियोस होंगे। अच्छा, अगर ये टॉपिक्स हम तो पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ पेपर के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तो होना चाहिए। तो याद रखिएगा, परीक्षा में निम्न तरह यह प्रश्न पूछा जाता है जो अधिकतम 5 अंकों तक हो सकते हैं। कैसे इन 2 टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं? सबसे पहले आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं बताइए। सीधा आपसे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। उसमें 4-5 आपको अभिक्रिया दे देगा, जैसे वुर्ज अभिक्रिया दे देगा, हुंज-डीकर अभिक्रिया दे देगा, डार्जन अभिक्रिया दे देगा, सैंडमायर अभिक्रिया दे देगा। इन पर टिप्पणी करना पड़ेगा आपको, उनके बारे में लिखना पड़ेगा, उनकी आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, कैसे प्राप्त करोगे? ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये लगभग ये भी 5 नंबर का लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आएगा। पूछ लेगा सीधा आपसे कि एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाना है, कैसे प्राप्त बनाएंगे? सीधा वो देगा आपको, एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए। तो ये किस में आएगा, कैसे प्राप्त करो में। इसके बाद होता है क्या होता है जब मैं पूछा कि जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो ये आपसे पूछेगा क्या होता है जब। ये सभी टॉपिक्स के लिए होगा, ठीक है ना। और लास्ट एक और चौथा प्रकार पूछ सकता है आपका कि अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। आपको एक अभिकारक दे देगा, दूसरा अभिकारक दे देगा, ऐसे तीर लगा देगा और आपसे कहेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या इस अभिक्रिया को पूर्ण करिए, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक, ये जो 4 तरह के प्रश्नों का हम एक तरीका देख रहे हैं, ये कार्बनिक केमिस्ट्री के, कार्बनिक रसायन के 4 चैप्टरों में लागू होता है। पहला आपका हैलोजन व्युत्पन्न, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। दूसरा आपका जो दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तीसरा चैप्टर आपका एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। और चौथा चैप्टर नाइट्रोजन व्युत्पन्न। ये 4 चैप्टर्स में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस तरह से ही पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न पूछ सकता है, वह पूछ सकता है कारण बताओ, ठीक है ना। एक आपसे और प्रश्न पूछ सकता है कारण बताओ, जो कि 2 या 3 नंबर पे आएगा। ये टोटल मैं 5 तरह के आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपके पेपर में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, आईयूपीएसी पूछ सकता है। आईयूपीएसी में कैसे पूछ सकता है, या तो संरचना पूछेगा और संरचना से नाम आपको लिखना पड़ेगा उसका, या तो नाम से उसकी संरचना बनानी पड़ेगी। ऐसे करके आपके टोटल 5 या 6 प्रकार से पूरे कार्बनिक रसायन में प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन का विरचन, अर्थात हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाएगा। अभी हम हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम हेलो एरीन के भी विरचन की विधियां पढ़ेंगे जो कि 2 या 3 होती हैं, बहुत आसान होती हैं, ठीक है। तो अभी हम हेलो एल्केन में फोकस करते हैं, फिर एक पार्ट हमारा हेलो एरीन पे होगा, क्योंकि हम ये विस्तृत वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। और अगर आप
इस पूरे चैप्टर 1 को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं चैप्टर 1 आपको चैप्टर 2, 3, 4 में हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा विस्तृत रूप से और अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हैलोएल्केन का विरचन, तो हैलोएल्केन के विरचन के लिए हमें कौन कौन से कितने टोटल रिएक्शन देखनी है, 6 रिएक्शन देखनी है। पहला है आपका हैलोएल्केन से हैलोएल्केन प्राप्त करना, अल्कोहल से, ठीक है ना, अल्कोहल से क्या प्राप्त करना, हैलोएल्केन को प्राप्त करना। हम देखेंगे कैसे आपका जो अभिकर्मक है, एक है वह अल्कोहल होगा और अभिकर्मक 2 कोई और दूसरा होगा, कोई उत्प्रेरक होगा जिसकी उपस्थिति में हम क्या बना रहे होंगे, हैलोएल्केन बना रहे होंगे। दूसरा है आपका एल्केन के हैलोजनीकरण से, एल्केन के द्वारा हम क्या बनाएंगे, आपके हैलोएल्केन को बनाएंगे। फिर तीसरे में हम पढ़ेंगे कि एल्कीन से कैसे एल्कीन की सहायता से हैलोएल्केन बनाएंगे। चौथे में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से हम कैसे हैलोएल्केन बनाएंगे, और इसी को हम ह्यूम्स-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाता है। और आपका पांचवा जो है वह है हैलाइड विनिमय द्वारा, जिसे हम फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। और एट लास्ट है आपका प्राथमिक एमीन। ठीक है ना, तो टोटल हम इस हैलोएल्केन के विरचन में कितनी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, टोटल 6 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो हमारा ये चैप्टर है उसमें हम मात्र इसी को पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका एल्केन के हैलोजनीकरण और एल्कीन वाले में ये आपका सेकंड वीडियो आएगा, और ये जो टोटल 3 है ये हमारे तीसरे वीडियोस में होगा। अर्थात जो हैलोएल्केन का विरचन है ये कितने पार्ट्स में आने वाला है, 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले इस वीडियो हम किसको पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम अल्कोहल से हैलोएल्केन को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट 3 वीडियोस आने वाले हैं हैलोएल्केन के विरचन में, ताकि हम थोड़ा अच्छे से चीजों को समझ पाएं। अब सबसे पहला है आपका हैलोएल्केन के विरचन में अल्कोहल से हैलोएल्केन प्राप्त करना। देखिए, मैं आपसे एक चीज बता दूं, इसे A+B और तीर यहाँ पे लगता है जो रिएक्शन बताता है, ठीक है ना, और C+D हो गया। तो याद रखिए, जो A और B है ये आपके क्या है, अभिकर्मक हैं, और C और D क्या है आपके, ये उत्पाद हैं। और यहाँ पे तीर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है ना, तो अभिकारक हमें चाहिए, हमें उत्प्रेरक चाहिए और हमें उत्पाद चाहिए। तो फिलहाल टाइम में इस अभिकारक में ही एक अभिकारक कौन हमें मिल चुका है, अल्कोहल। इन 2 अभिकारक या 3 अभिकारकों में से एक अभिकारक कौन होगा, आपका अल्कोहल होगा, और जिससे हमें उत्पाद में हमें एक क्या चाहिए, हैलोएल्केन चाहिए। ठीक है, तो इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल से हैलोएल्केन प्राप्त करना, तो OH समूह को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो OH है, ठीक है ना, ये जो आपका OH है, इस OH को हटा के इसके स्थान पे कोई भी हैलोजन परमाणु अगर आ जाता है तो क्या बन जाता है, वह आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। अब अल्कोहल की निम्न के साथ क्रिया करके हैलोएल्केन प्राप्त किया जाता है। मतलब जो अभिकारक 1 है उसमें अल्कोहल रहेगा, ठीक है ना, अल्कोहल रहेगा, प्लस यहाँ पे ये जो आपका अभिकारक 2 जो आपका है, ठीक है ना, इस अभिकारक 2 में कौन कौन आ सकता है, पहले आएगा आपका हैलोजन अम्लों से। अब हैलोजन अम्ल क्या होते हैं, HF, ठीक है ना, HCl, HBr, HI, ये सब क्या है आपके हैलोजन अम्ल। अर्थात ये जो आपका अभिकारक 2 टॉपिक है इसमें क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे HF आ सकता है, HCl आ सकता है, HBr आ सकता है और HI आ सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला अभिकारक 2 हो गया। इसके साथ मतलब अल्कोहल हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हैलोएल्केन देता है। वहीं आपका जो अल्कोहल है वह फास्फोरस हैलाइड के साथ भी अभिक्रिया करके क्या देता है, हैलोएल्केन देता है। ठीक है ना, तो अब फास्फोरस हैलाइड कौन होते हैं, PCl3 और PCl5। PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड, और PCl5 आपका होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है ना, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपके अभिकारक 2 में आएंगे। और अभिकारक 1 कौन है आपका, ये आपका अल्कोहल फिक्स है। और हमें यहाँ पे इस रिएक्शन के बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए हैलोएल्केन चाहिए। ठीक है ना, मतलब हमारा उत्पाद 1 भी क्या है, फिक्स है, हमें क्या चाहिए, हैलोएल्केन चाहिए। तो अल्कोहल से
हैलो एल्केन बनाने के लिए एक तो हम हैलोजन अम्लों के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करा सकते हैं, एक फास्फोरस हैलाइड से अल्कोहल की अभिक्रिया करा सकते हैं, और तीसरा थायोनिल क्लोराइड जिसे हम सूत्र में लिखते हैं SOCl2 से, ठीक है ना। तो अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराकर भी हम हैलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस थायोनिल क्लोराइड से जब अल्कोहल की अभिक्रिया होगी तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ये हमारी तीन है कि अल्कोहल की हैलोजन अम्लों से, फास्फोरस हैलाइड से और थायोनिल क्लोराइड से, इन तीनों में से किसी से भी यूज करके हैलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो अल्कोहल है उसका हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे हैलो एल्केन प्राप्त किया जा रहा है। तो हैलोजन अम्लों की क्रिया से हैलोजन क्लोराइड गैस को, किसको, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को निर्जल जिंक क्लोराइड जिसे हम ZnCl2 की उपस्थिति में किसी अल्कोहल में प्रवाहित करने से एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसे ग्रोव प्रक्रम कहते हैं। याद रखिएगा, हैलोजन अम्लों की अल्कोहल से अभिक्रिया करा के हैलो एल्केन प्राप्त करना ग्रोव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले ये जो ROH, सबसे पहले R याद रखिएगा, ये R क्या है, ठीक है ना। ये R आपका एल्किल समूह है। कौन समूह है, एल्किल। अब ये क्या होता है, जैसे CH3 है, ये आपका क्या हो गया, R हो गया। यहाँ पे CH2 CH3, ये भी क्या हो गया, R हो गया। CH2 CH3 CH2 और ये CH3, ये भी क्या हो गया, R हो गया। अर्थात ये क्या होता है, R होता है। तो इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करने वाला नहीं। R का मतलब क्या है, ये सभी स्ट्रक्चर्स क्या है, R है, एल्किल है, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, देखिए जो इसका नियम क्या है, सबसे पहले नियम को देखेंगे। तो नियम ये है कि ROH, OH हमें पता है किसका प्रतीक होता है, अल्कोहल का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हैलोजन अम्ल के साथ करा रहे हैं। अब हैलोजन अम्ल में किसकी अभिक्रिया ले रहे हैं, HCl की, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम ले रहे हैं। तो अल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया होगी तो हमें क्या उत्प्रेरक के तौर पे लेना पड़ेगा, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड को, निर्जल जिंक क्लोराइड को लेना पड़ेगा। तब हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए तब हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड। ये क्या है आपका, एल्किल हैलाइड है, एल्किल। अब चूंकि Cl लगा है तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड। और साथ में हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अब इसको और थोड़ा अच्छे समझें कैसे ये हुआ, ठीक है ना। तो अल्कोहल के साथ किसको मिलाया हमने, HCl को मिलाया, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिल गया, एल्किल क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन बोलते हैं। यही आपका क्या, यही आपका हैलो एल्केन है। और साथ में हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे। देखिए जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको जब पहला वीडियो बोला तो मैंने बोला था विदलन पढ़िए, ठीक है ना। विदलन क्या होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक। जब भी कोई एक बॉन्ड टूटता है तो एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसका विदलन करते हैं, यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, विदलन कर दिया, तो ये जो R होता है ये कैसा होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। और जो OH होता है वो कैसा होता है, माइनस होता है। वैसे ही अगर हम HCl का करते हैं तो H क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसा हो जाता है तो दोनों बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए। अभिकारक के दोनों बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए। तो अब प्लस वाला माइनस के साथ ही क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। कभी प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है ना। जब भी विदलन होगा और जो मूलक आपके जो निकल के आ रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक मूलक, उसमें तो धनात्मक वाला हमेशा ऋणात्मक के साथ बनाएगा, ठीक है। धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक बंद नहीं बना सकते हैं। तो देखिए जो ये प्लस वाला R है ये किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। तो ये RCl हो जाएगा, ठीक है ना। R क्या था आपका, R प्लस था, और Cl क्या था आपका, माइनस था। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, RCl बना लिया। वही जो OH है, ठीक है ना, OH आपका जो कि क्या था, माइनस था, वो किससे मिल गया, जाके H प्लस से मिल गया, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो H2O होता है, जल होता है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, OH माइनस और H प्लस। अर्थात जब OH माइनस और H जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। इस प्रकार ये अभिक्रिया हुई है। याद रखिए जब HCl आएगा, कौन आएगा, HCl आएगा, ठीक है ना। तो HCl के साथ अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर किस उत्प्रेरक को लिया गया होगा, निर्जल ZnCl2 को लिया गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा नियम बना। अच्छा,
एक और पॉइंट है कि अगर HCl नहीं होता है, HBr होता है, तो क्या करना होता है, तो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल को NaBr प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ उबलने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अर्थात अगर आपको हाइड्रोब्रोमिक अम्ल से हेलो एल्केन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, सांद्र H2SO4 लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा और उसके साथ में NaBr को भी उपस्थित करना पड़ेगा, तभी इनके बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, इसका भी विदलन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां से इसका विदलन हुआ, R क्या हो गया, प्लस हो गया, OH क्या हो गया, माइनस हो गया। वहीं जब HBr का विदलन करेंगे तो Br माइनस होता है और H कैसा होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो कौन किसके साथ चला गया, ये वाला प्लस जो है ये वाला जो प्लस था ये इस माइनस के साथ चला गया, मतलब RBr के साथ चला गया। तो देखिए इसने RBr बना ली, ये प्लस था और ये माइनस था। ठीक है ना, वहीं OH माइनस किसके साथ गया, H प्लस के साथ गया, ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये इसके साथ चला गया, तो इसने क्या बना लिया, जल बना लिया, क्योंकि OH माइनस और H प्लस मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो ये आपका क्या था, नियम था। किसका नियम था, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या, याद रखने वाली बात ये कि जब एल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें उत्प्रेरक के तौर पे निर्जल ZnCl2 लेना है। वहीं अगर हम एल्कोहल की HBr के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें सांद्र H2SO4 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड को हमें लेना पड़ेगा, तभी जाके इनके बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा और हमें हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ये तो इसके नियम हो गए। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर इसकी जगह पे आपका हो जाए आयोडिक अम्ल हो जाए, ठीक है ना, मतलब HI आ जाए, तो क्या करना है, कोई भी उत्प्रेरक का यूज नहीं करना। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, सिंपल यहाँ पे हमें ROH लेना है प्लस साथ में HI लेना है, कोई उत्प्रेरक को लेना ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इसका विदलन होगा तो ये जो आपका R है वो प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, इनका विदलन होगा तो H प्लस हो जाएगा, I माइनस हो जाएगा, तो ये R जो होगा वो I के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा RI प्लस, और ये जो OH माइनस है वो H प्लस के साथ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, जल बना देगा। अर्थात याद रखिएगा HCl के साथ ZnCl2 उत्प्रेरक के तौर पे होगा जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर रहे होंगे। वहीं जब HBr यूज हो रहा होगा तो हमें उत्प्रेरक क्या लेना है, उत्प्रेरक हमें H2SO4 प्लस NaBr लेना है। ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें RBr अर्थात हेलो एल्केन प्राप्त होगा। वहीं अगर HI की बात करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रो आयोडिक अम्ल की बात करते हैं, तो HI में हमें किसी प्रकार का उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम ये विदलन कर सकते हैं और अपनी रिएक्शंस करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे अभी वहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी हमने उसका जो लिखा था उसमें हमने एक लिखा था कि जो आपका R है ROH, ठीक है, अगर वो HCl के साथ है तो HCl के साथ बन के किसकी उपस्थिति में होना चाहिए, ZnCl2 की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, किसकी उपस्थिति, ZnCl2 की उपस्थिति में होना चाहिए, तो आपका क्या बनता है, RCl बनता है और प्लस H2 बनता है। ये पहला नियम था। ठीक है, दूसरे का नियम क्या था, दूसरे का नियम ये था कि ROH होता है और HBr होता है। ठीक है ना, उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, H2SO4 की, सांद्र प्लस NaBr, ये क्या हो गए, आपके उत्प्रेरक हो गए। जब इसकी उपस्थिति में कराते तो हमें क्या मिलता था, RBr मिलता था और प्लस क्या मिलता था, प्लस H2O मिलता था। ठीक है ना, और जब HI की बात करते हैं तो उसको सिंपल कर देते हैं। देखिए R के स्थान पे यहाँ पे हमें क्या मिला है, CH2CH3 मिल गया है। ठीक है ना, CH2CH3 और OH, इसका नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। और लगता था हमारे IUPAC में, और एथिल एल्कोहल क्या हो गया, इसका सामान्य नाम हो गया। इसी किसके साथ BK करा रहे हैं, HCl के साथ। अब HCl के साथ करा रहे हैं तो क्या होना चाहिए उत्प्रेरक के तौर पे, हमने अभी देखा यहाँ पे ZnCl2 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ZnCl2 लिखा हुआ है। फिर वही वाली चीज करते हैं, यहाँ पे इसका विदलन करते हैं। ठीक है ना, OH माइनस हो गया और ये वाला कार्बन क्या हो गया, ये वाला कार्बन प्लस हो गया। इधर करेंगे इसका विदलन करेंगे तो H प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। तो ये जो C वाला जो प्लस वाला कार्बन है वो माइनस के साथ जाएगा, मतलब Cl के साथ जाएगा। तो देखिए ये जो CH2 और यहाँ पे CH3 था, ठीक है ना, ये किसके साथ जाके ऐड हो गया, Cl माइनस के साथ, ये प्लस था और ये माइनस था। ठीक है, वहीं ये जो OH माइनस है वो किसके साथ जाएगा, आपका H प्लस के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, आपका H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। ये आपका एक एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका हो गया CH3
और यहाँ हमने ले लिया Cl प्लस HCl। अच्छा HCl लिया हुआ है हमने, तो HCl लिया हुआ है तो हम यहाँ पे किसको लेंगे, निर्जल ZnCl2 को लेंगे, ठीक है ना। निर्जल ZnCl2 लिया तो हमने इसका विदलन किया यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया और ये वाला कार्बन क्या हो गया, प्लस हो गया। इनका विदलन किया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। कौन किसके साथ जाएगा, तो हमें पता है कि ये C वाला जो है वो इस माइनस के साथ जाएगा, प्लस वाला। और सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे OH होना चाहिए, ठीक है ना। और ये OH माइनस किसके साथ जाएगा, ये आपका H प्लस के साथ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये Cl जो आपका है वो CH3 के साथ हो लिया, तो CH3 Cl हो गया प्लस, और OH माइनस और H प्लस ने मिलके क्या बना लिया, आपका जल बना लिया, ठीक है ना। क्लियर है। इस तरह और बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 प्लस यहाँ पे OH लिख देंगे प्लस HBr। अच्छा HBr आया तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे सांद्र H2SO4 लेंगे और प्लस NaBr उत्प्रेरक लेंगे। तो क्या होगा, इसका जब हम विदलन कराएंगे यहाँ पे, तो ये विदलन होगा इस बॉन्ड का, OH का ही हमें विदलन कराना है यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इनका विदलन कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और Br प्लस और जल, ठीक है ना। तो ये क्या थे, इसके एग्जाम्पल्स थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो दूसरा टॉपिक था, दूसरा जो हमने देखा था, पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर। अब दूसरा हमारा क्या है, फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड मतलब PCl3, ठीक है ना। तो फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से एल्कोहलों पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल ये क्या है आपका, ये एल्कोहल है, इसका नियम देख रहे हैं, ये क्या है आपका नियम है, ठीक है। इन नियम्स को याद कर लीजिए, नियम याद करने पे केवल R में चेंज आएगा, बाकी कहीं पे चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। जो R के स्थान पे लिखा रहेगा वही हमें हर जगह लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एल्कोहल किसके साथ देख रहे होंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल है और हमारे पास साथ में क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। यहाँ पे किसी प्रकार का उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। जब इनको आपस में हम अभिक्रिया कराते हैं, जब आपस में रखते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, RCl मिल जाता है, हैलोएल्केन मिल जाता है, साथ में POCl3 मिल जाता है, फास्फोरिक ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में HCl मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, ठीक है ना। ये कैसे आया, इसको हम बहुत सिंपल समझ सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ROH को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, R को अलग, O को अलग, और H क्या है, O के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। वहीं जो PCl5 है इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ बीच में P हो गया, यहाँ पे Cl हो गया और यहाँ पे भी Cl हो गया, और कितने Cl बचे, 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका यहाँ से एक ऐसे तोड़ देते हैं और एक इसका यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए R हमेशा प्लस होता है तो एक इसके ऊपर माइनस आ गया, H भी हमेशा प्लस होता है तो एक और यहाँ पे माइनस आ गया, 2 माइनस हो गए यहाँ पे। अच्छा जब यहाँ पे Cl जाएगा तो Cl माइनस होता है तो इसके ऊपर प्लस आ गया, ये भी जाएगा तो ये भी माइनस होता है तो इसके ऊपर भी प्लस आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये एक प्लस है, ये क्या है आपका प्लस है, तो ये प्लस वाला इसके साथ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस से चला गया, तो देखिए RCl बन गया कि नहीं बन गया आपका, ठीक है। वहीं ये जो H प्लस है वो ये माइनस के साथ चला गया, Cl माइनस के साथ, तो इसने क्या बना लिया, HCl बना लिया। अब देखिए यहाँ पे O के ऊपर भी -2 है और यहाँ P के ऊपर क्या है, +2 है, ये +2 है वो -2 है, तो अर्थात ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। देखिए POCl3 आपका बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। याद रखने वाली बात क्या, ये नियम याद रखिए, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो इस नियम में जो R का मान होगा बस वही R का मान चेंज कर देना, बाकी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रूल याद कीजिए, नियम याद कीजिए और R की वैल्यू चेंज कर दीजिए, जो इधर R का मान होगा वही इधर का मान हमें रख देना है, ठीक है ना। जो इधर R का मान है वही मान यहाँ पे रख दीजिए, बाकी आप बिल्कुल उसी तरह पूरा उतार दीजिए, ठीक है ना।
अगला है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, मतलब PCl3 के साथ किसकी अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो ROH होंगे, मतलब जो अल्कोहल होगा उसके कितने हमें अणु चाहिए, 3 अणु चाहिए, ठीक है ना। और साथ में हमने क्या लिया है, PCl3 लिया है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें हेलोएल्केन के 3 अणु मिलते हैं। कितने अणु मिलते हैं, 3 अणु मिलते हैं। वहीं हमें क्या मिलता है, H3PO3, जिसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। 2 ही चीजें मिलती हैं, एक हमें मिलता है हेलोएल्केन, ठीक है ना। 2 ही चीज हमें मिलता है यहाँ पे, एक हमें मिलता है हेलोएल्केन मिलता है, ठीक है ना, हेलोएल्केन मिलता है। हेलोएल्केन कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। वही हमें साथ में क्या मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा ध्यान समझ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह करेंगे यहाँ पे भी जैसा हमने वहाँ पे किया था। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे R लेते हैं, ठीक है ना, O लेते हैं और साथ में H लेते हैं। अब PCl3 को भी हम बिल्कुल इसी तरह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम इसको गौर करके देखें तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो उचित नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मतलब POCl नहीं होता है कोई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से Cl को तोड़ा, ठीक है ना। तो ये माइनस हो गया, एक Cl यहाँ तोड़ा, ये माइनस हो गया। चूंकि 2 चले गए तो ये प्लस और एक यहाँ से तोड़ दिया तो ये भी क्या हो गया, माइनस, और एक प्लस यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि 3 Cl है और हमें क्या चाहिए, R भी 3 चाहिए होंगे। तो हमें यहाँ पे 3 R करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 ROH को ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 क्या ले लेते हैं, ROH को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक यहाँ से ये टूटा, एक यहाँ से गया तो ये R प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। एक यहाँ से गया तो ये R प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। एक यहाँ से गया तो ये R प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, ठीक है ना। ये तीनों R, ये तीनों Cl के साथ मिलके क्या बनाते हैं, 3 RCl बनाते हैं। वहीं अब क्या बचा, देखिए यहाँ पे देखिए, P में कितने, 3 है ना। तो इसी P में पहले एक आके OH जुड़ा, फिर दूसरा OH आके जुड़ गया और फिर तीसरा OH आके जुड़ गया। तो H कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। बीच में P हो गया और O कितने हो गए, 3 हो गए। तो देखिए H3PO3, इसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो इस प्रकार आपका ये बनता है। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल इतना रूल याद रखना है, इसका ये रूल याद रखना है हमें कि ROH अर्थात अल्कोहल कितने अणु लेने हैं, 3 अणु लेने हैं, साथ में PCl3 लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें कितने हेलोएल्केन मिलते हैं, 3 अणु मिल जाते हैं, और H3PO3 जो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसका अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बोला कि R चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 और CH3 यहाँ पे OH लिखा, प्लस हमने यहाँ पे PCl3 कर दिया, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि इसको हमें एक सॉल्व करना है। चूंकि PCl3 लिखा तो हमें पता है कि 3 है। अब यहाँ से 3 से अंदाजा लगे, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये 3 हो गया, तो यहाँ पे देखिए R के स्थान पे कौन है, ये जो आपका CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 आपका क्या है, ये R के स्थान पे है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपका होता था RCl होता था कि नहीं होता था। तो R के स्थान पे तो आपका CH3 हो गया, और Cl के स्थान पे Cl होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी क्या होगा, 3 होगा। फिर इसके साथ में क्या लिख देना है, H3PO3। मतलब यहाँ किसी प्रकार का चेंज नहीं, यहाँ किसी प्रकार का चेंज नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार का चेंज नहीं। चेंज केवल आपका कहाँ पे होगा, चेंज आपका केवल यहाँ पे होगा, ये जो R है आपका, ठीक है ना। ये R, जो R यहाँ पे आएगा वही R हमें क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। ऐसे हम और कर सकते हैं। और अगर हम देखना चाहें तो देखिए, CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल बन गया, साथ में PCl3 हो गया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, PCl3 है, ठीक है ना। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी आँख मूंद के 3 लिख दीजिए। और R के स्थान पे क्या लिखा हुआ, R के स्थान पे CH3 CH2 है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2। इसके साथ हम इसमें क्या जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ Cl लगा है तो यहाँ भी क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे Br लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे
आई जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी क्या जोड़ देंगे, आई जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये CH3, अब ये भी कितने होंगे, 3 होंगे, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिख देंगे, प्लस H3PO3। ये आपका क्या हो गया, ये रिएक्शंस हो गए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे आपका तीसरी अभिक्रिया, ठीक है ना, तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, थायोनिल क्लोराइड, जिसे हम पढ़ते हैं SOCl2 से। ठीक है ना, अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, थायोनिल क्लोराइड से कराई जाएगी, जिसे हम कहते हैं SOCl2। इसका एक अन्य नाम होता है, वह अन्य नाम है आपका डार्जन अभिक्रिया। पढ़ते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है ये। अगर आपको कभी भी हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है ना, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की ये सर्वोत्तम विधि है। आपको कोई और विधि का उपयोग यहाँ पे नहीं करना, केवल और केवल आपको यही उपयोग करना है, जिससे हमें शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या है ये आपका। तो थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से पिरिडिन, याद रखिएगा, पिरिडिन हमारा क्या होगा, यहाँ पे उत्प्रेरक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे पिरिडिन क्या है, उत्प्रेरक है, की उपस्थिति में अल्कोहल तथा थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की क्रिया से एल्किल क्लोराइड प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा अगर आपको एल्किल क्लोराइड चाहिए, हेलो एल्केन में एल्किल क्लोराइड चाहिए, तो आपको आंख मूंद के कौन सी अभिक्रिया लिखनी है, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया लिखनी है, अर्थात डार्जन अभिक्रिया लिखनी है। किससे, अल्कोहल से अगर आपको प्राप्त करना है। ठीक है, यह RCl मतलब एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इससे RCl शुद्ध और अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, क्या इसका नियम है। नियम यह है कि ROH क्या है, आपका अल्कोहल है। हमने SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराया, किसकी उपस्थिति में कराया, पिरिडिन की उपस्थिति में कराया, तो हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है। RCl क्या हो गया हमारा, RCl हमारा हो गया एल्किल क्लोराइड। वहीं SO2 मिलता है, जो कि बाहर निकल रही, तीर क्या रिप्रेजेंट करता है, बाहर निकलती गैस है। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। वहीं हमें HCl भी मिलता है, जो कि जिसका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो HCl क्या हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या हो गया, नियम हो गया, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, पिरिडिन उत्प्रेरक हो गया आपका। क्या क्या मिलेगा, RCl मिलेगा, SO2 मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। तो ये तो नियम याद करने वाली बात हो गई। हमें क्या चेंज करना है, R चेंज करना है। इस पूरे अभी उसमें क्या चेंज करना है, जो यहाँ पे R होगा वही R यहाँ पे भी होगा। अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं, अगर आप नियम को याद कर लेंगे तो केवल आपको R चेंज करना है, बाकी पूरे वही नियम को उतार के रख देना है। ठीक है ना, अब ये तो रही बात याद करने की। अगर किसी को समझना है कि ये अभिक्रिया कैसे हुई है, तो देखिए समझते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया ROH। ठीक है ना, SOCl2 का हमें पहले सही से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो SOCl2 का क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, SOCl2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन की उपस्थिति में यहाँ पे उत्प्रेरक हमने ले लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, विदलन करते हैं। सबसे पहले इसका हमने यहाँ पे विदलन किया। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। माइनस कौन होता है, माइनस आपका OH होता है। फिर हमने यहाँ पे OH का भी विदलन कर दिया, तो H प्लस हो गया, और OH के ऊपर एक माइनस और चढ़ गया। अब R प्लस में है और H क्या है, प्लस में है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से एक Cl को तोड़ दिया, तो ये माइनस हो गया, और S क्या हो गया, प्लस हो गया। एक यहाँ से Cl को तोड़ दिया, तो ये माइनस हो गया, और S के ऊपर एक और प्लस लग गया। अब देखिए, ये जो R प्लस में था, ये Cl माइनस के साथ चला गया, तो इसने क्या बना लिया, RCl बना लिया। वहीं ये जो H प्लस था, ये भी इस Cl से जाके मिलकर H प्लस और Cl मिलके क्या बना लेते हैं, HCl बना देते हैं। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, अब आपके पास देखिए O-2 बचा हुआ है। ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे S जिसके ऊपर +2 लगा हुआ है, और यहाँ पे SO बचा हुआ है। तो देखो, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, तो ये दोनों आपस में क्या करके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, SO2 बन गया। तो SO2 मतलब आपका क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये उनके लिए जिनको समझना है कि कैसे ये अभिक्रिया यहाँ पे हुई है। ठीक है ना, बाकी आप अगर रूल याद कर लेंगे तो रूल में आपका काम चल जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं।
ठीक है ना। अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे CH3OH प्लस SOCl2, ठीक है ना। अच्छा, प्रीडिन यहाँ पे लिख देंगे, प्रीडिन उपस्थिति होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये R के स्थान पे है कि नहीं है, तो वहां पे RCl बना था, तो मतलब वहां पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे Cl प्लस हो गया आपका। इसके बाद क्या बना था, SO2 बना था, तो यहाँ पे SO2 आंख मूंद के बना दीजिए, प्लस HCl बना तो HCl बना दीजिए। ये भी ऐसे करते हुए बन गया कि नहीं बन गया, बहुत ईजी हो गया कि नहीं हो गया। तो नियम याद रखिए, अभी हमने 3 नियम पढ़ा है, अगर हम 3 नियम याद रख लेंगे तो हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए CH3 CH2, यहाँ पे OH आ गया, प्लस SOCl2 क्या है आपका, थायोनिल क्लोराइड है, किसकी उपस्थिति में, प्रीडिन की उपस्थिति में, ठीक है ना। PY हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रीडिन हो गया, प्रीडिन की उपस्थिति हम ले रहे हैं। क्या होगा देखो यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये R के स्थान पे लिखा हुआ है, तो R के स्थान पे ये लिखा हुआ है तो RCl होता है, तो RCl क्या होगा आपका CH3 और CH2, ये तो R हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, पूरा R हो गया। अब इसमें Cl ऐड कर देना तो ये Cl हो गया, प्लस SO2 आ गया, ठीक है ना, जो उसमें होता था, प्लस HCl हो गया जो निकल रही है। और करना चाहे एग्जाम्पल्स देखिए, और करते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना। ये मेथ है, प्रोपिल अल्कोहल हो गया हमारा, प्रोपिल अल्कोहल का SOCl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रीडिन की उपस्थिति में, PY है ना, प्रीडिन की उपस्थिति में थाइनिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल से करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम गौर करके देखेंगे तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे ये है, ये क्या है, ये R है, R किसके साथ जुड़ता है, Cl के साथ जुड़ता है। सबसे पहले इसी को लिख लेंगे यहाँ पे, CH3 CH2 CH2, ये क्या बन गया, R हो गया, किसके साथ जोड़ना है, Cl के साथ जोड़ दिया, प्लस SO2 निकलता है बाहर, प्लस HCl बाहर निकलता है, बन गई। तो चेंज क्या करना है, R को चेंज करना है फिलहाल टाइम में, बाकी चीजें क्या करनी है, हमें याद करनी है। अब बाकी अगर कभी भूल जाए कि SO2 और HCl कैसे हुआ, तो जो मैंने आपको बताया था कि SOCl2 का स्ट्रक्चर बना लीजिए और यहाँ पे इन सबको तोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि SO2 और HCl बनेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए आपसे इस, जो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 4 तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया बताइए, रासायनिक अभिक्रिया मतलब निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, कैसे प्राप्त करोगे, रिएक्शंस को पूर्ण कीजिए, अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, और क्या होता है जब। तो हमने उसको उसी फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो हमने ये 3 टॉपिक पढ़ा है, और उन 3 टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़ा है उन पे आधारित इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपका कैसे प्राप्त करूं चल रहा है, तो ये बोल रहा है कि प्रोपिल अल्कोहल से प्रोपिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे IUPAC आपको आना चाहिए और समान नाम आना चाहिए। अगर आपको IUPAC और समान नाम नहीं आता है तो आप इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे, जब आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो सॉल्व कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिए। अब सबसे पहले इसने बोला है आपका कि प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल मतलब क्या हो गया, मेथेट प्रोप, 3 कार्बन होने चाहिए, तो 3 कार्बन के लिए पहले हमने एल्किल बना लिया, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है ना। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए हमने यहाँ पे OH जोड़ दिया, प्लस, ठीक है ना। अब प्रोपिल क्लोराइड, अब देखिए प्रोपिल क्लोराइड क्या होता है, प्रोपिल क्लोराइड हो गया आपका हेलो एल्केन हो गया, ठीक है ना। अब हेलो एल्केन बनाने का हमने तो 3 पढ़ा है, अल्कोहल से बनाने का, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की हमने 3 विधियां पढ़ी हैं। पहली विधि जहां पे हम हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, दूसरा जहां पे हम फास्फोरिक हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, थायोनिल क्लोराइड का। तो थायोनिल क्लोराइड हमने पढ़ा था कि अगर हमें क्लोराइड चाहिए, एल्किल क्लोराइड चाहिए, तो उसके लिए सब सर्वोत्तम विधि है, तो हम उसी का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 किसकी उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में, PY लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो ये है ये R के स्थान पे है कि नहीं, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे R जो है वो Cl के साथ जुड़ता था, तो हम यहाँ पे आंख मूंद के CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे। अब देखिए CH3 CH2 और Cl, इसका नामकरण क्या होगा, मेथेट प्रोप, प्रोपिल, ठीक है ना, और Cl क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, समान नाम में चल रहा है। तो ये देखिए हमें प्रोपिल क्लोराइड प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, प्लस साथ में हमें क्या प्राप्त हुआ, SO2 प्राप्त हुआ, और प्लस
HCl प्राप्त हुआ। तो हमारा पहला वाला क्या हो गया, उत्तर हो गया प्रोपिल अल्कोहल से प्रोपिल क्लोराइड। क्योंकि R क्या है, R आपका प्रोपिल है, तो उस साइड भी क्या होगा, R क्या होगा, प्रोपिल ही होना चाहिए। तो सिंपल है, बहुत ईजी हो गया ये हमारे लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आपसे बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि ब्यूटिल अल्कोहल से ब्यूटिल क्लोराइड बनाइए। भाई अभी भी क्लोराइड बोल रहा है, तो क्लोराइड बोल रहा है तो फिर हम यही डार्जन अभिक्रिया लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ब्यूटिल बोला, तो ब्यूटिल कितने कार्बन होते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन, 4 कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे। CH3 मतलब एल्किल समूह बना लेंगे यहाँ पे, CH2 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ये हमारा एल्किल हो गया, ठीक है ना। एल्किल मतलब ब्यूटिल हो गया। अब इसमें हम अल्कोहल जोड़ देंगे तो OH लगा दिया। चूंकि क्लोराइड बनाना है, ब्यूटिल क्लोराइड बनाना, एल्किल क्लोराइड बनाना, सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, डार्जन अभिक्रिया होती है, तो हम इसमें डार्जन अभिक्रिया ही लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया SOCl2 हो गया, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में, पिरीड, उत्प्रेरक याद रखिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो पिरीडिन की उपस्थिति में हम करा रहे हैं। ये क्या है, देखिए R के स्थान पे कौन है आपका, R के स्थान पे ये है, तो RCl होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे यहाँ पे, CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। तो देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट मतलब ब्यूटिल हो गया और Cl से क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। तो ब्यूटिल क्लोराइड मिल गया कि नहीं मिल गया, जो हमें चाहिए था। प्लस हमें क्या मिला, SO2 मिला निकलता हुआ और साथ में HCl मिला। आया कि नहीं आया। तो आसान है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, नियम पता होने चाहिए। R के स्थान पे R अभी हमें यूज करना है, तो हमारे लिए बहुत आसान है। दिक्कत तब होगा जब R मतलब जो आपका एल्किल समूह दिया होगा उसमें एक कम करना पड़ेगा कार्बन या एक कार्बन ज्यादा करना पड़ेगा, तब हमें दिक्कत होगी। वो भी फिलहाल अभी नहीं होनी है। वो आपकी दिक्कत जो R कम होता है, मतलब जो एक कार्बन कम या बढ़ता है, ठीक है ना, कैसे प्राप्त करो मैं, वो आपका रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगा हेलोइल्केन के। अभी फिलहाल हमें यही याद रखना है कि R को रिप्लेस करना है, नियम याद करने, जो हमने 3 नियम पढ़े हुए हैं उन 3 नियमों का पालन करना है, ठीक है ना। तो 2 हो गए आपके। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है आपका, एथेनॉल से क्लोरोएथेन बनाना है। तो फिर देखते हैं सीधा, तो एथेनॉल क्या होता है, 2 मेथ एथ। अब यहाँ पे देखिए ऑल लगा दिया, ऑल IUPAC हो गया, ठीक है ना। ऑल मतलब क्या होता है, अल्कोहल होता है कि नहीं होता, ऑल क्या होता है, अल्कोहल होता है। और एथेन आ गया, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे CH3 और CH2 और साथ में CH2 में कौन हो गया, OH। चूंकि यहाँ पे एक तो नहीं लिखा हुआ है ऑल के साथ, इसलिए कौन सा होगा, एक ही नंबर पे काले कार्बन पे होगा, तो ये हो गया। प्लस अब फिर क्या बनाना है हमें, क्लोरो बनाना है। क्या बनाना है, क्लोरो। तो क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन मतलब क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल क्लोराइड हो गया। तो एल्किल क्लोराइड के लिए बेस्ट विधि क्या होती है, डार्जन नहीं होती, तो हम यहाँ पे भी डार्जन लगा देंगे, ठीक है ना। R के स्थान पे कौन आया हुआ, R के स्थान पे CH3 CH2 आया हुआ है, तो यहाँ पे SO2 कर देंगे, SOCl2 कर देंगे, ठीक है। क्या बनेगा आपका, CH3 CH2, ठीक है ना, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl लिख देंगे, प्लस SO2 लिख देंगे और प्लस HCl लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए अब ये क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। इसका नामकरण कीजिए। तो सबसे पहले देखिए प्रीफिक्स तो यहाँ पे क्या है, Cl है कि नहीं, प्रीफिक्स हमारा IUPAC नामकरण करेंगे ना, तो IUPAC नामकरण में Cl क्या होता है, क्लोरो होता है, तो ये क्लोरो हो गया। इसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, तो वर्ड रूट में 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब एथ हो गया, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन हो गया, तो क्लोरोएथेन हो गया कि नहीं हो गया। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब चौथा आप लोग कीजिए, ठीक है ना। चौथा क्या कीजिए, आप लोग कीजिए। तो चौथा अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो चौथा में क्या पूछा, ब्यूटेनॉल से ब्रोमोब्यूटेन पूछना। अब देखो ब्रोमोब्यूटेन आ गया यहाँ पे, ब्रोमोब्यूटेन मतलब Br आ गया। तो अब Br जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे हमें थायोनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया नहीं यूज करनी, वो केवल क्लोराइड के लिए ही है। एल्किल क्लोराइड अगर आपको निकालना है तो सबसे बेस्ट विधि है, लेकिन अगर आपको एल्किल ब्रोमाइड निकालना है तो हम उस अभिक्रिया का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, चलिए आप लोग से पहले मैं ही कर दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको फिर से रिपीट करिएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा नियम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे रूल नंबर 1, ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या था आपका, ROH था, एल्कोहल था, प्लस HBr था। और HBr मतलब जब HBr यूज होता था तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता था, वहां हमें सांद्र H2SO4 लेना पड़ता था, प्लस NaBr लेना पड़ता था। तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था RBr मिलता था, और प्लस
H2O मिलता था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्यूटेनॉल है, तो ब्यूटेनॉल में हमने यहाँ भी बोला था कि जो R का मान होगा वही हमें क्या कर देना है, R के मान को रख देना है, बिल्कुल सेम आ जाएगा हमारा, क्योंकि देखो यहाँ भी ब्यूट है, यहाँ पे भी ब्यूट है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कीजिएगा, ठीक है ना, और करके इसका उत्तर अवश्य बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे है पूर्ण करो, ठीक है ना। देखिए अब आपको ऐसे आधी अधूरी रिएक्शन दे देगा और आपसे क्या कह देगा, भैया इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। सबसे पहले इसने दे रखा है HBr और सांद्र H2SO4 और NaBr दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, सांद्र H2SO4 और NaBr। तो हमें सिंपल पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इसका विदलन होगा, ठीक है ना, ये होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा टर्म आपका R हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा तो ये Br R के साथ चला जाएगा, तो देखिए ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, CH2, और इस CH2 में कौन जुड़ जाएगा आपका, Br जुड़ जाएगा, प्लस जल बनता है तो जल हो गया आपका H2O, ये OH माइनस H प्लस के साथ मिल जाएगा, क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HCl है और यहाँ पे क्या है आपका निर्जल ZnCl2 है। HCl के साथ करने पर क्या उत्प्रेरक यूज करते थे, निर्जल ZnCl2। तो क्या है, देखिए यहाँ पे R के स्थान पे कौन है आपका, ये है। हमें पता है कि हम इसका विदलन कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कार्बन प्लस होगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो R किसके साथ चला था, Cl के साथ, तो कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो CH3 CH2 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 और यहाँ पे आ गया आपका Cl, और प्लस साथ में क्या बनता था, जल बनता था। क्यों, क्योंकि H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब देखिए कभी कभी आपको यहाँ पे उत्प्रेरक देगा भी नहीं, तो HBr दिया है तो आप आंख मूंद के यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ पे आंख मूंद के सबसे पहले पूर्ण कीजिए SO4 और प्लस NaBr, SO4 के साथ यहाँ पे सांद्र अवश्य लिखिएगा, ठीक है ना। अब ये R के स्थान पे कौन है, ये लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 CH2, और यहाँ पे OH की जगह क्या लिख देंगे, Br लिख देंगे, और ये OH माइनस किसके साथ चलेगा, H प्लस के साथ जाएगा, तो ये बनाएगा जल आपका, ठीक है। चौथा देखते हैं, देखिए ये आपका R हो गया, यहाँ पे HBr लिखा हुआ है, HBr मतलब Br ऐड होगा, तो R के साथ कौन ऐड होगा, Br ऐड होगा, तो यहाँ पे आपका CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, CH2 हो गया, ठीक है ना, 3 कार्बन थे, और OH के स्थान पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा, और प्लस ये OH H प्लस के साथ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक पार्ट हो गया पूर्ण करने का। दूसरे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए ये PCl5 लिखा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर आपको सूत्र वो याद है, तो वहाँ पे क्या था, नियम क्या था, ROH प्लस PCl5, ठीक है ना। तो ये R जो आपका था वो Cl के साथ जाता था, RCl बनाता था, प्लस जो ये H था वो भी Cl के साथ जाता था, तो वो HCl बनाता था, और फिर जो बाकी ये जो O था वो P में जुड़ जाता था, और Cl 3 बचते थे, तो वो बनता था POCl3, ठीक है ना। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता था। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, चेंज बस केवल कहाँ पे कर देना है, चेंज हमें केवल R पे कर देना है। कहाँ कर देना, R पे। तो देखिए ये आपका R हो गया, तो RCl लिखना है, तो ये आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, और OH के स्थान पे क्या लिख देना है, Cl लिख देना है, ठीक है ना। प्लस इसके बाद इसको उतार देना है, HCl हो गया, प्लस POCl3 हो गया, ये आपका डन हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है आपका, देखो यहाँ पे PCl3 लिखा था, तो PCl3 में क्या था, ROH था इसका नियम, ठीक है ना, PCl3 था, और साथ में हमने यहाँ पे 3 लिखा था, तो यहाँ भी 3 RCl लिखा हुआ था, और जो आपका ये OH था, ये 3 OH P में जाकर जुड़ जाते थे, तो ये बनाते थे फास्फोरिक अम्ल, तो H3PO3 बनाता था, है ना। तो हमें चेंज केवल कहाँ कर देना, R में कर देना। यहाँ भी हमें क्या लिख देना, 3 लिख देना है, यहाँ पे क्या कर देना, 3 कर देना है, और ये हमारा R हो गया, यहाँ भी 3 लिख दीजिए, यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH की जगह पे Cl लिख दीजिए, प्लस H3PO3, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थायोनिल क्लोराइड हो गया, दार्जन अभिक्रिया, प्रीडिन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता था, सिंपल था, ये भी हमारा सिंपल था, ये क्या था आपका, ये R हो गया, ठीक है ना। तो R के स्थान पे केवल चेंज होगा यहाँ पे, तो ये CH3 CH2
ठीक है ना, और यहाँ से Cl इसमें जाके जुड़ जाता था Cl, और साथ में क्या निकलता था, SO2 निकलती थी, और प्लस साथ में HCl निकलता था। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम अभिक्रियाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको अभिकारक 1 अभिकारक 2 दे सकता है और उत्प्रेरक गायब कर सकता है, या हो सकता है कि कभी वो आपको अभिकारक 1 दे दे और अभिकारक 2 गायब कर दे, उत्प्रेरक दे दे और आपको उत्पाद दे दे। तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस को दे सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, और आगे आपका है कि क्या होता है जब, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल क्या हो गया, CH3 CH2 और OH हो गया, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, HCl हो गया। ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, निर्जल ZnCl2 की। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, पहला रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, पहला रूल, है ना। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका विदलन होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे इसका विदलन होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ, और ये OH माइनस H प्लस के साथ। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2, यहाँ पे Cl, और साथ में क्या हो जाएगा H2O। अगर आपको नियम याद है तो फिर ये तो काटा पीटी करने को सकता नहीं, सीधा R की जगह R कर देना है। नियम नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा कह रहा है कि एथेनॉल की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो एथेनॉल क्या हो गया आपका, फिर यही चीज हमने रिपीट किया, CH3 CH2 और OH। ये आपका क्या हो गया, IUPAC हो गया, और ये क्या हो गया आपका, समान नाम हो गया, प्लस किसके साथ करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटा, तो PCl5 के साथ करा रहे हैं। तो हमें पता है कि ये आपका जो R होता है वह एक Cl के साथ जाता है, तो ये आपका हो गया CH3 CH2 Cl। ठीक है ना, और ये जो H होता है वो भी Cl के साथ जाता है, तो ये HCl बना लिया, प्लस HCl बन गया, प्लस, और ये जो आपका O था वह P में जुड़ जाता है, और Cl 3 बचते हैं, तो ये PO Cl 3 हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला कह रहा है कि ब्यूटेनॉल की थायोनिल क्लोराइड से पिरीडिन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो ये आप लोग करेंगे, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है ना, उसकी थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडिन की उपस्थिति में क्रिया कराइएगा और बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है ना, तो ये होता है क्या होता है जब, एक इस तरह, जब क्या होता है जब में इस तरह के क्वेश्चन आपके इन 4 चैप्टर्स में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या है आपका होमवर्क है, इसको करिएगा आराम से। ठीक है ना, अब अभिक्रियाओं पे टिप्पणी करने को आ सकता है, तो आपसे पूछ लेगा, जो हमने अभी तीन टोटल हमने जो रिएक्शंस देखी हैं, ठीक है ना, उनमें से आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई डार्जन अभिक्रिया पर टिप्पणी करो, या ग्रुप प्रक्रम पे। ग्रुप प्रक्रम वाला कौन सा था, ग्रुप प्रक्रम वही वाला था, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था ROH का, HCl का, ठीक है ना, निर्जल ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता था, RCl बनता था, प्लस H2O बनता था। ये क्या था आपका ग्रुप प्रक्रम था। इसी चीज को रिएक्शंस के साथ आपको जो हमने पढ़ा है वो तो पहले इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन क्या करना, सिंपल, अल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को ग्रुप प्रक्रम कहते हैं। इसी प्रकार डार्जन अभिक्रिया क्या था, तो डार्जन अभिक्रिया में आप लिखेंगे कि ROH मतलब अल्कोहल की, ठीक है ना, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर, पिरीडिन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, किसकी उपस्थिति में, पिरीडिन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, ठीक है ना, आपको एल्किल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये डार्जन अभिक्रिया होती है। इसको थायोनिल क्लोराइड से अल्कोहल की अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके चौथा जो क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे आपका। ठीक है ना, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा विरचन में, ठीक है ना, आज हमने विरचन में सबसे पहले अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, अल्कोहल से बना रहे हैं। क्या किससे बना रहे हैं, अल्कोहल से क्या बना रहे हैं हम, हैलो एल्केन बना रहे हैं। अब इस अल्कोहल से जो हैलो एल्केन बना रहे हैं इसमें हमने 3 विधियां देखी। ठीक है ना, इस 3 विधियों में सबसे पहले हमने हैलोजन अम्ल मतलब HF, HCl, HI और HBr, ठीक है ना,
इनसे रिएक्शन करके हमने क्या बनाया, हेलो एल्केन बनाया। फिर हमने एल्कोहल की जो आपकी फास्फोरस हैलाइड था, मतलब PCl3, ठीक है ना, PCl5, अच्छा PbR3 भी हो सकता है।